how gold is not in her. She's a diamond under her. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले टॉपिक्स में ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था, अभी चल रहा था डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था वाटर। ओके, हम लोगों ने इस वाटर के बारे में पढ़ा था, जो हमारा टॉपिक चला था वाटर चला था। और वाटर के बाद आते हैं इसमें अगला जो हमारा टॉपिक आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक्चुअली ये होता है क्या बच्चों, हम इसको देखेंगे। ओके, और इसको समझने का कोशिश करेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ होते क्या हैं। इसको आपने 7 क्लास में अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको समझाने का थोड़ा सा कोशिश किया गया है। जैसे कि लिखा हुआ है नेचुरल वेजिटेशन रिफर टू द ओरिजिनल वेजिटेशन द एरिया एंड अंडर द पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन विदाउट ह्यूमन असिस्टेंट या इंटरफेरेंस। कह रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन उसको रिफ़र करते हैं जो ओरिजिनल वेजिटेशन, जो वास्तविक वेजिटेशन होते हैं। ये नहीं कि कोई हाइब्रिड जो होता है ना खेतों में उगाते, वो सब नहीं, वो सब की बातें नहीं। कह रहा है कि वो ओरिजिनल वेजिटेशन जो किसी एरिया के खास, मतलब किसी एरिया के खास पार्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन में होते हैं। ओके, और बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। ओके, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के यानी मदद के, सहायता के। ओके, अब होता है क्या है कि द वेजिटेशन ऑन द अर्थ जनरली कंसिस्ट ऑफ, हम लोग इस 7 क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो वेजिटेशन होते हैं उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड थॉर्न्स एंड स्क्रब्स। अब होता है क्या एक्चुअली, ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है। ओके, उसके हिसाब से वेजिटेशन वैरी करता है। जैसे कि अगर आपका एरिया डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल, ओके, अगर आपके एरिया में ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है तो ये फॉरेस्ट से कवर होगा। यूजुअली जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और द एरिया द मॉडरेट रेनफॉल, वो केस में ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये ग्रास लैंड जैसा कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड द एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जिसमें लो रेनफॉल होता है उसमें थ्रोनी यानी जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है या फिर जो छोटे छोटे झाड़ियाँ होती हैं वो हो जाएंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये थ्रोनी फॉरेस्ट हो गया। ओके, थ्रोनी फॉरेस्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन वैरी विद द लैटिट्यूड एज वेल। हम लोग जब अर्थ को रिवीजन करते हैं, अर्थ का ये क्या बोलते हैं ग्लोब को, तो हम लोगों में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे देते हैं। तो जो लैटिट्यूड होता है बच्चों, ये अर्थ के चारों तरफ, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे कि ये क्या होता है बच्चों, जब हमारा अर्थ होता है तो ये बीच से इक्वेटर हो जाता है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर होता है। और इसको ऊपर में जो धीरे धीरे लाइन ऊपर की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, ये लाइन लैटिट्यूड कहलाते हैं, यानी लेटी हुई लाइन है। ओके, लेटी हुई लाइन होते हैं। लैटिट्यूड मीन्स होता है बच्चों ऐसी लाइन जो अर्थ के नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करती है या फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है। ओके, इक्वेटर से होते हुए। अब होता है क्या बच्चों, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो होता है हमारा फ्रीजिड जोन की तरफ जाते हैं, टेम्परेट जोन की तरफ जाते हैं। जैसे भी नीचे की तरफ जाते हैं टेम्परेट या फ्रीज जोन, तो हमारा टेम्परेचर घटता है, उसके हिसाब से हमारा जो वेजिटेशन है वो भी वैरी करता है। ओके, अब क्या कर रहा है बच्चों, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन वैरी विद द लैटिट्यूड एज वेल। कर रहा है लैटिट्यूड के साथ भी वैरी करता है। एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जैसे इक्वेटर से अगर मूव करते हैं तो जैसे इक्वेटर से हम लोग मूव करते हैं तो वो क्या होगा बच्चों, वैरी करेगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है बच्चों कि टू द पोल। कह रहा है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, जनरल डिक्रीजिंग इन द वेजिटेशन में डिक्रीजिंग होता है, मतलब कम होते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। क्यों, जो क्लाइमेट कंडीशन होता है प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। ओके, इस कारण से अभी मैंने बताया आप लोग को। जो नेचुरल वेजिटेशन होता है और वाइल्ड लाइफ होते हैं, कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदाओं में माने जाते हैं जंगल, और उस जंगल मतलब क्या बोलते हैं, वनस्पतियाँ और उसके जीव। द प्लांट्स प्रोवाइडेड, अब होता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स जो होते हैं बच्चों हमें फ्रूट देते हैं, नट्स देते हैं, टिम्बर देते हैं, फायरवुड देते हैं, पल्प, वुड पल्प्स। ये वुड पल्प्स हम उसे बोल सकते हैं बच्चों जो छिलके उलके होते हैं, रेजिन्स होते हैं। रेजिन्स को आप पिक्चर में देख लीजिएगा। रेजिन जो होता है बच्चों
पेड़ की टहनियों से, पेड़ की तनों से जो लिक्विड टाइप का निकलता है वो होता है रेजिन्स। अब मेडिकल्स हर्ब जो औषधियाँ होती है वो सब निकलते हैं, गम निकलते हैं, ओके, गोंद टाइप के स्ट्रक्चर्स, गोंद टाइप का निकलता है, ओके। होम फॉर द वाइल्ड लाइफ। और ये बच्चे ये नहीं कि ये सारी चीज़ें हमें देते हैं, इसके बच्चे बहुत सारे सेवरल वाइल्ड लाइफ के घर होते हैं। द कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग का जो हमारा हीट, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इंक्रीजिंग इन द हीट, इंक्रीजिंग इन द हीट जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, इंक्रीजिंग इन द हीट ऑन द अर्थ सरफेस, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो टेम्परेचर हीट हो जाता है अर्थ सरफेस पे, ओके, वो किसके कारण होता है? CO2 के कारण, ओके, उसके कारण। अब ये कह रहा है बच्चों कि ब्रिंगिंग रैनफॉल, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, हीट होने से हमारे अर्थ को ज़्यादा गर्म होने से बचाता है, रैनफॉल को प्रोवाइड करता है, सॉइल इरोजन को कम करता है, कंट्रोल फ्लड्स को कम कंट्रोल करता है, ओके, और ड्रॉप को यानी कि क्या बोलते हैं, सूखे को, इंश्योर द लाइवलीहुड और लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं जो जंगलों पर डिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए लाइवलीहुड का, जीवन यापन का साधन बनता है। जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी। एंड इसलिए ये जो होता है बच्चों, हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है हमारे मेंस के लिए, ह्यूमंस के लिए, ओके। अगला पॉइंट आप लोग के सामने आ रहा है, वाइल्ड लाइफ यानी कि वाइल्ड लाइफ किसे रिफर करते हैं? ऐसे एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट, वर्म, एनिमल जो जलीय जीव होते हैं उनको लिए भी वाइल्ड लाइफ को हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एनिमल हमें क्या देते हैं बच्चों? ये वाइल्ड लाइफ हमें इतना उपयोगी क्यों है? क्योंकि हमें क्या देते हैं बच्चों? मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, एग देते हैं, हनी देते हैं, फर, फेदर, हाइड, स्किन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं। दे आर द यूज प्रोप्लगिंग, और उनका यूज भी करते हैं, ये नहीं कि उनसे केवल मिलता ही, हमको उसका यूज भी करते हैं, खेतों में यूज करते हैं, सामान ढोने में यूज करते हैं, ओके, करी गुड्स में, एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोने में यूज करते हैं। डेड जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, पेड़ों से जो गिर जाते हैं डेड पार्टिकल्स, वो बच्चों डेड पार्टिकल्स, और जो एनिमल डिकम्पोज हो जाते हैं अर्थ सॉइल के सबसे अपर मोस्ट लेयर में, जो मेक सॉइल को क्या बनाते हैं? फर्टाइल बनाते हैं। एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट्स, देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। एनिमल जो होता है बच्चों वो प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होता है, और हम लोग भी एक प्रकार के एनिमल्स हैं बच्चों, वो भी हम लोग भी डायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से हम लोग प्लांट्स पे क्या है, डिपेंडेंट है अपने जीवन यापन के लिए। फिर कह रहा है कि बोथ प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, कह रहा है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं बच्चों, ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, ओके। देयर इज अ रिलेशनशिप, कह रहा है कि इनके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल्स एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट। कह रहा है कि प्लांट्स, एनिमल्स और उसके फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, कोई बहुत सारी चीज़ें होगी, उनके साथ इंटरेक्शन होता है उनको, विच इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इस सिस्टम को बोल देते हैं इकोसिस्टम। जो किसी भी मैन के सर्वाइवल पे डिपेंड कर, किसी भी मैन का जो सर्वाइवल होता है बच्चों, वो डिपेंड करता है प्लांट्स और एनिमल्स पे, उसके इकोसिस्टम पे, ओके। हेंस इट इज़ अ नेसेसरी, करा कि इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि सभी मैन को अपने इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके रखिए। अगर हम लोग इसका केयर नहीं करेंगे तो हम लोग के लिए क्या होगा? दिक्कत होगा, ओके। हम लोग के लिए क्या होगा? दिक्कत होगा। हम लोग की प्लांट्स और एनिमल्स ग्रुप में हम लोग सारी चीज़ें इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है। इस प्रकार प्लांट्स और एनिमल आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ। इसलिए बच्चों जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं बच्चों, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अर्थ पे इकोलॉजिकल मतलब जैविक तरीके से यानी कि जीवन यापन के लिए एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं, ओके। थैंक यू।